अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसमें जो स्टॉक्स आते हैं और जो कमेंट सेक्शन के स्टॉक्स होते हैं उनको भी जो है वो टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अभी मेरे पास जो रिक्वेस्ट है वो बैंक ऑफ पंजाब को रिव्यू करने की है, बीओपी के साथ साथ जो है वो मैक्टीर इंटरनेशनल लिमिटेड और एएनएल को रिव्यू करने की है। तो हम जो है इन तीनों स्टॉक्स को टेक्निकली चार्ट बेस्ड व्यू देखेंगे कि टेक्निकल्स पे भी क्या सिचुएशन है और कौन कौन सी पोटेंशियल मूव्स यहाँ पे इन स्टॉक्स में बन सकती हैं। स्टार्ट करेंगे बैंक ऑफ पंजाब से। बैंक ऑफ पंजाब की ने जो हमारे पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दी है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान दी है। अभी 34.98 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो क्रॉस करना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी वॉल्यूम्स का अगर हम कंपैरिजन देखें तो इसमें जो एवरेज वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं बैंक ऑफ पंजाब में वो 49.18 मिलियन वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेयरली 23.89 मिलियन वॉल्यूम्स जनरेट हुए थे। तो वॉल्यूम्स के एंड पे जो है वो अभी चैलेंज है बैंक ऑफ पंजाब में, और वॉल्यूम्स ना आने की वजह से कोई बड़ी एक्टिविटी जो है हमने नहीं देखी। ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाय कर रहे थे, बट स्पेसिफिकली बैंक ऑफ पंजाब में कोई बड़ी बाइंग नजर नहीं आई। अगर 34.98 का ये रेजिस्टेंस लेवल जब ये क्रॉस करेगा तो फिर ये अपनी नेक्स्ट मूव जो है वो 36.97 की तरफ बनाएगा। 36.97 की सिग्निफिकेंस ये है कि आप चार्ट में भी देख रहे हैं कि यहाँ से रिजेक्शन होती आई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपका जो मार्केट के इक्विलिब्रियम्स के नंबर्स हैं वो आपके आते हैं फिबोनाची के दो मार्केट इक्विलिब्रियम्स का सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पे लाई करता है, जिसकी वजह से ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो अभी अगर वॉल्यूम्स इसमें मजीद इंक्रीज होते हैं अराउंड 35 मिलियन वॉल्यूम के साथ, ये 34.98 रुपीज से ऊपर क्लोजिंग जब देगा तो ये इमीडिएटली अपने नेक्स्ट टारगेट 36.97 को टारगेट करेगा, और उसको क्रॉस करने के बाद हमारे पास 40.63 का जो लेवल है वो ओपन हो जाएगा। सपोर्ट की अगर बात करें या बाय लेवल्स की बात करें तो करंटली एक माइनर सपोर्ट जो है वो 34.12 पे है, और इससे नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में ये 32.88 की तरफ चला जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट और मेजर बाइंग जोन है 32.88 का। अगर आप यहाँ पे देखें तो मल्टीपल टाइम्स जो है आपके कैंडल स्टिक्स पे भी इसने सपोर्ट ली है। यहाँ पे इसने 3 दफा सपोर्ट ली, 2 दफा यहाँ सपोर्ट ली, देन अगेन यहाँ पे विक्स हमें नजर आ रही हैं। तो ये एक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 32.88 का, जहाँ पे अगर किसी भी सिचुएशन में अगर ये नीचे आता है 34.12 से तो 32.88 पे इसकी जो फ्रेश एंट्रीज हैं वो यहाँ से स्टार्ट होंगी अगेन टू टारगेट 36.97। मोमेंटम की अगर बात करें तो स्लाइटली पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। द ओनली मिसिंग कंपोनेंट इज कि इसमें भी वॉल्यूम्स कम है। तो वॉल्यूम्स जैसे ही हम देखेंगे और 34.98 से ऊपर एक्टिविटी जनरेट जैसे होगी तो हम इसको 36.97 की तरफ जो है वो जाता हुआ अभी देख रहे हैं। बीओपी के बाद हमारे पास जो है आपके पास आ जाता है मैक्टीर इंटरनेशनल। करंटली ये एक्यूमुलेशन की स्टेज में है। एक्यूमुलेशन की स्टेज में ये होता है कि जो मार्केट में आपके सप्लाई होती है किसी भी शेयर की वो कम हो रही होती है। हम अगर इसका टेक्निकल रिव्यू देखें तो अभी इसमें जो है वो बुलिश मोमेंटम जनरेट होने के लिए दो कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। वो आपकी दो कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे जाके आपकी बनती हैं 273.93 और 283.57। यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा सप्लाई है जो कि अभी एग्जॉस्ट हो रही है, और पॉजिटिव मोमेंटम के लिए जरूरी होगा कि 273.93 से ऊपर एटलीस्ट जो है ये ऑपरेट करेगी। इसकी शॉर्ट टर्म जो है वो रेजिस्टेंस लाइन है, और हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा कि एग्जैक्टली यहाँ से जो है ये रिजेक्ट हुआ है। तो 273.93 के बाद ही इसमें जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, जो कि फिर इसे 283.57 की तरफ जो है वो लेके जाएगा। पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करें जहां पे इसका मेजर सप्लाई जोन बनता है या जो मेजर इसकी रेजिस्टेंस लेवल है वो 347.09 का बनता है। ये एक मेजर हर्डल होगी। अगर ये 283 से ऊपर जैसे ही ऑपरेट करेगा तो आपका 347 को टच करने की तरफ ये जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी करंट टारगेट जो होगा वो 283 को क्रॉस करने की सूरत में ही 347 का लेवल ओपन होगा। सपोर्ट साइड की अगर बात करें जो मैं एक्यूमुलेशन की अगर आप देखें यहाँ पे क्लोजली चार्ट्स को, तो यहाँ पे इसका एक जो है डिमांड जोन बनता है
259 पे। 259 की सिग्निफिकेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने लॉन्ग विक्स जनरेट की थी। अगेन इसके पास आके यहाँ जो है हमें विक्स नजर आ रही है और मैक्सिमम अगर हम मोड की बात करें जहाँ पे इसके मैक्सिमम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं तो वो 248 या 44 का लेवल बनता है। इस बात का मकसद ये है, या इसको अगर हम ट्रांसलेट करें आसान लफ्जों में, तो वो ये है कि 248 या 44 से नीचे ये नहीं जाएगा और वहां से कोई भी फॉल अगर मजीद इसमें आता है तो हम देखेंगे कि 248 का जो लेवल होगा वहां से इसमें इमीडिएटली जो है वो ऑपरेटर जो है एक्टिव होगा और इसे फिर 283 से ऊपर ले जाएगा। करंटली इसमें रिस्क जो है वो बहुत लिमिटेड रह गया है फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ये अपना 600 के करीब से जो है वो नीचे आया है और बहुत बड़े डिस्काउंट पे 270 के लेवल पे अभी अवेलेबल है। तो पोटेंशियली इसमें अभी जो है वो वॉल्यूम्स की कमी है, लेकिन जैसे ही 283.57 ये क्रॉस करेगा तो ये 347.09 को फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा और मैक्सिमम रिस्क जो इसमें अभी तक मुझे नजर आ रहा है वो 248 का है। 248 से नीचे जो है ये नहीं जाएगा और वहां पे सस्टेन कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास ANL है। ANL की सिचुएशन ये है कि ये रिजेक्ट हो रहा है अपनी एक रेजिस्टेंस से, वो 10 या 38 की रेजिस्टेंस है। 10 या 38 की रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। और दूसरी सिचुएशन जो इसमें तशवीशनाक है वो ये है कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई होते जा रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई है। वॉल्यूम्स ना आने की सूरत में जो है ये अपना 10 या 38 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जो ये बार बार की रिजेक्शन है वो शो करती है कि ये अपने सपोर्ट लेवल्स को अगेन टेस्ट करने जाएगा जो कि 9.87 और 9.64 का बनता है। तो अभी इसमें जो आपके पास ये कैंडलस्टिक जनरेट हुई है ये नीचे से बाइंग तो शो कर रही है बट इसमें वॉल्यूम्स नहीं है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिजेक्ट हो जाता है 10 या 38 से। तो जब तक ये 10 या 38 क्रॉस नहीं करता इसमें कोई भी बड़ा मेजर मूव आना एक्सपेक्टेड नहीं है। 10 या 38 को क्रॉस करने की सूरत में ही ये 10 या 6-8 को और उसके बाद 11.31 को जो है वो आपका टारगेट कर सकता है। करंटली अगर यहाँ पे हम देखें तो हाई जो है लास्ट कैंडल के हाई से नीचे आया है और लो भी हमारे पास नीचे है। तो दिस शोज एन एग्जॉशन कि बुल्स ने ऑल्दो पुश करने की कोशिश की प्राइसेस को अब, लेकिन वो फेल होगी क्योंकि सफिशिएंट बायर्स अवेलेबल नहीं थे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम था। तो वॉल्यूम ना होने की वजह से अभी तक इसमें जो है वो सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं हुई और यहाँ पे मुतअद्दिद दफा रिजेक्शन जो शो करती है कि इसमें बीएस जो है वो इंचार्ज हैं और इसकी प्राइसेस जो है वो 9.87 और 9.64 की तरफ जा सकती हैं। अभी इसमें ANL में मसला ये है कि यहाँ इसमें जो सिचुएशन अराइज हुई रिसेंटली, यहाँ से हमने इसका फॉल देखा तो ये एक बहुत बड़ी जो है सप्लाई आपकी इसमें अवेलेबल है जो कि इसकी प्राइसेस को ऊपर जाने नहीं दे रही। तो इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो है 9.64 से एंट्री लेके फिर 10 या 38 को टारगेट किया जा सकता है अगर इसकी प्राइसेस नीचे आती हैं, और अप साइड पे अगर 10 या 38 से ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो फिर 11.31 को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। दिस इज प्रीटी मच इट फॉर दी स्टॉक्स। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये तो कोई डायरेक्ट बायर सेल कॉल नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। एंड इफ यू फील कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए कोई वैल्यू ऐड हुई है तो आई हाईली अप्रिशिएट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फील फ्री टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।